सो गाइज ये शेक्सपियर की बर्थ प्लेस आ गई। बहुत सुंदर था एंट्रेंस, यहाँ पे एकदम फूल पौधे सब कुछ थे एंड प्लांट्स वगैरह इतने अच्छे अच्छे। ये पता नहीं कुछ और है, लेकिन ये शेक्सपियर की बर्थ प्लेस है, कॉटेज है उनकी, और जहाँ पे उनका जन्म हुआ होगा। जॉन और मेरी के बेटे थे वो। सो दिस इज बिल्कुल ऑर्चर्ड जैसी फीलिंग आ रही थी मुझे। पीछे तो बिल्कुल ही प्लम्स लगे हुए थे। हमने एक प्लम सो गाइज उनका जो एंट्रेंस है, हाँ सॉरी, ये उनका बर्थ प्लेस है। गाइस ये उनका फायर प्लेस है। आहो जो फायर प्लेस नहीं होती है जिधर साडे बनी हुई है, ये ओरिजिनल है। ये लिखा है शेक्सपियर का बर्थ प्लेस है। ये उनके फादर का कॉटेज है। एक मिनट, सॉरी, फादर का नहीं, जहाँ पे विलियम शेक्सपियर की सिस्टर रहती थी। बट यहाँ पे उनका बर्थ प्लेस लिखा है। सो गाइस आप देख सकते हो, ये जहाँ पर वो बैठा करते थे और लिखते थे, वो उनकी पेन भी है फेदर वाली, और ये उनका बेड है। ये उनके ग्लव्स पड़े हैं, ये फर्नीचर है उनका। ये देखो आप, कितना अच्छा बेड है। अब टेढ़ा हो गया, टूट गया बेड। तो ये कितना अच्छा, एकदम ट्रेडिशनल इंग्लिश। ये आप देखो, ये उनका जो ब्रेड है, देखो आप, इतनी पुरानी ब्रेड अभी भी फ्रेश लग रही है वैसे। और ये डाइनिंग टेबल, ये आप देखो उनका डाइनिंग टेबल है। ये आई थिंक सब नकली लगाया हुआ है, ये नकली रखा हुआ है थोड़ा माहौल बनाने के लिए। वो अंगीठी टाइप का कुछ है। किचन है, किचन हाँ तो वहाँ खाना बनाते हैं। वो किचन है। एंड ऊपर आप देखो, वो इधर देखो, वो दिखा दिया ना, वो देखो वो फर्नीचर वगैरह पुराना कैसा हुआ करता था। और पहले बेंचेस होते थे, दीवारें कितनी पुरानी है। फ्लोर देखो आप, कितना पुराना है फ्लोर। पहले बेंचेस हुआ करते थे। पूरा माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। गाइस अब हम घर के जिस सेक्शन में आ गए हैं वो सेक्शन शेक्सपियर के फादर जॉन शेक्सपियर की वर्कशॉप थी। यहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, वो यही एक्सप्लेन कर रही हैं, जिनमें मेनली होते थे ग्लव्स। और वो हर तरह के ग्लव्स बनाते थे, जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले ग्लव्स, पार्टी वेयर वाले ग्लव्स, लेदर के ग्लव्स, डेली वर्क वाले ग्लव्स, कैजुअल वाले ग्लव्स, एवरी टाइप ऑफ ग्लव ही यूज्ड टू मेक। और ये भी एक्सप्लेन कर रही हैं कि ग्लव्स जो थे वो बहुत ही बड़ा स्टेटस सिंबल थे, स्पेशली अगर लेदर का ग्लव हो और वो वाइट कलर का हो तो इट यूज्ड टू बी सीन एज अ बिग गिफ्ट उस टाइम पे। जैसे ग्लव्स किसी को बड़ा अगर आपने गिफ्ट देना है तो वो ग्लव के रूप में दिया जाता था। और यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि बहुत ही बड़ा स्टेटस सिंबल तो था ही ग्लव्स देना, पर अपनी वेल्थ और पावर को दिखाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका था। अगर सोचो, आजकल तो ग्लव्स इज़ नॉट अ बिग डील, बट उस टाइम पे ऐसा होता था कि अगर आपको अपनी वेल्थ दिखानी है तो पावर दिखानी है कि आप कितना, आपके पास स्टेटस है, पावर है, तो आप ग्लव्स पहन के इजीली दिखा सकते हो। हाउ इजी नो। और उसके अलावा बहुत सारी डेली वेयर की चीज़ें, जैसे कि बेल्ट, सैशेज और पाउचेस, डैगर रखने के लिए जो होते हैं, और बहुत तरह की और भी चीज़ें वो बनाते थे जो लेदर की भी होती थी, जिनमें और लेडीज़ के लिए हमेशा बहुत डेंटी और बहुत स्टाइलिश टाइप के बैग्स या पाउचेस या ऐसी चीज़ें वो बनाते थे।
और ये जो ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हैं ये यहाँ नहीं होती थी, यहाँ पे सिर्फ ग्लव्स की प्रोडक्शन होती थी. यहाँ से दे वर सेंट समवेयर जहाँ पर मेनली वुमेन वर द वंस जो इसे एम्बेलिश करती थी, ये सारी एम्ब्रॉयडरी करती थी. एंड वुमेन वर वेरी गिफ्टेड विद आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड ये एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग वगैरह में. तो अगर आप एक फार्मर हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के ग्लव्स यूज होंगे जो कि बिल्कुल हाई एंड लेदर नहीं होगा. इट वुड बी समथिंग मोर ड्यूरेबल. और आर्चरी के लिए भी कुछ इसी तरह का मटेरियल यूज किया जाता था. सो वो देखिए शेक्सपियर का झाड़ू. And this sort of style और इस स्टाइल के ग्लव्स शेक्सपियर ने अपनी वेडिंग में विजिटर्स को और अपने रिलेटिव्स को, फैमिलीज को दिए थे, जस्ट टू शो कि कितनी बड़ी और कितनी स्टेटस सिंबल वाली वेडिंग हो रही है. सो इस टाइप की वूल से शेक्सपियर के फादर ग्लव्स बनाया करते थे. जब शेक्सपियर छोटे थे, 13-14 ईयर्स के थे, स्कूल में थे, तो वो अपने फादर को ज्वाइन करना चाहते थे इस वर्कशॉप में. बट उनके फादर ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 5 अप्रेंटिसेस थे, 5 काम करने वाले लोग ऑलरेडी थे. लेकिन एक बार उनके फादर ने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जो लाइसेंस से बहुत ऊपर हो गया और उसके बाद उनके ऊपर एक बहुत ही भारी फ़ाइन पड़ा, हेफ्टी फ़ाइन पड़ा. और उसके बाद उन्होंने शेक्सपियर को स्कूल से निकलवा दिया और अपनी हेल्प के लिए वर्कशॉप में काम पे रखवाया. शेक्सपियर उसके बाद एक प्रोफेशनल ग्लोवर बन गए. बट उनके फादर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे बिकॉज उनको बैक ऑफ द माइंड पता था कि उनके बेटे का जो पैशन था राइटिंग को लेकर, उसको लेकर एक दिन वो एक बहुत बड़ा राइटर बन सकता है. लेकिन फिर भी शेक्सपियर ने थोड़ी देर एज अ प्रोफेशनल ग्लोवर काम किया. सो गाइस, जैसा वो एक्सप्लेन कर रही थी, पहले मुझे नहीं पता था. जॉन जो विलियम शेक्सपियर के डैड थे, फादर थे, उनका ये वर्कशॉप था जहाँ पे वो ग्लव्स बनाया करते थे. और ये सारा वूल और ये सब जो ग्लव्स दिखाए वो उन्होंने बनाए. और वो जो बैग्स थे, वो जो मैंने आपको दिखाए बैग्स, वो भी उन्होंने सिले थे फॉर विमेन. और वो नाइफ्स, चाकू, डैगर वगैरह रखने के लिए. और पहले ग्लव्स जो थे वो बहुत बड़ी स्टेटस सिंबल था. तो जितना बड़ा इंसान होता था उतना अच्छा वो ग्लव्स पहनता था और इन्वेस्ट करता था. और गिफ्ट्स भी उसी के होते थे. अभी ऊपर हम जाएंगे. ये शेक्सपियर का बेडरूम लग रहा है मुझे. ये उनका बेड है. हाँ जी, ये उनके बच्चों का बेड है. ये विंडो है. This is one of the things they would have been storing their bedding in. Okay. Clothing, stuff like that. ये एक पुरानी कैबिनेट है जिसमें वो अपनी बेडिंग वगैरह रखते थे. एंड ये चाय पीने का इंतजाम. और आप देखो कॉटेज ऊपर से कैसी है. तो ऊपर से तो काफी ऐसा लगता है नई बनाई है या मेंटेन की हुई है. ये शेक्सपियर का आर्ट वर्क है, मतलब उनसे रिलेटेड आर्ट वर्क जो बनता था 1700s में, जो काफी पॉपुलर हुआ था, सेरेमिक का. ये बाथरूम विंडो थी, बर्थरूम विंडो, सॉरी. ये फ्लोर देखो आप, कितना पुराना फ्लोर है, लकड़ी का.